चार्ट वाले ध्यान देंगे। आपको बताया गया था मतलब कि जो है वो नवयुवक जब जो है मतलब उसका संदूक जल गया तो वह जो है मतलब वहाँ से चुपचाप जो है निकल गया और उसने अपना सारा जीवन मतलब टहलने उसने निश्चय किया कि मतलब वो अपना सारा जीवन जो है मतलब टहलने में जो है बिताएगा। ठीक है। और जैसा कि बताया गया था कि मतलब वो जो जिससे उसका विवाह होना था मतलब वो सुंदर राजकुमारी ने उसका जो है काफ़ी समय तक इंतज़ार किया लेकिन वो नहीं आया। ठीक है। और इधर जो है उस नवयुवक को भी खुशी नहीं मिली कहीं भी। वो व्यक्ति जो है बड़ा मूर्ख था, वो नवयुवक बड़ा ही मूर्ख था, क्योंकि उसने जो है काफ़ी मतलब कई अवसरों को जो है धन कमाने के कई अवसरों को जो है मतलब जो है वेस्ट कर दिया था, मतलब बर्बाद कर दिया था। तो मतलब वो अक्सर भूखा रहा करता था और जो है मतलब उसके कपड़े भी जो है मतलब गंदे और फटे हुए थे और वो सारा समय अपना जो है सिर्फ जो है यात्रा करने में जो है एक कस्बे से एक नगर से दूसरे नगर में यात्रा करने में बिताता था। और वो करता क्या था मतलब घूमा करता था, सिर्फ घुमक्कड़ जैसे होते हैं उस तरह से घूमा करता था और जो है मतलब भोजन के बदले जो है सिर्फ कहानियाँ सुनाता था। तो यहाँ आगे से आपको पढ़ना है ही नरेटेड से। ही नरेटेड, नरेट मीन्स होता है वर्णन करना। द स्टोरीज मतलब वो जो है कहानियों का वर्णन करता था। आप डिस्टेंट लैंड, डिस्टेंट मीन्स होता है दूर के, लैंड मतलब होता है देश। ठीक है ना, यहाँ देश होगा मतलब वो दूरस्थ या दूर के देशों की कहानियों को बताता था। ही हैड विजिटेड मतलब जहाँ वो गया था, जहाँ का उसने भ्रमण किया था, वो उन दूर के देशों की कहानियों को बताता था। और क्या बताता था? द स्ट्रेंज पीपुल मतलब उन जो है अद्भुत लोगों के बारे में। ही हैड मेट जिससे कि वो मिला था, मतलब उन अद्भुत लोगों के बारे में बताता था जिससे कि वो मिल चुका था। एंड द अनयूजुअल फूड और उन असाधारण जो है खानों के बारे में, मतलब भोजन के बारे में। व्हिच ही हैड ईटन जिसे कि उसने खाया था। ही आल्सो टोल्ड पीपुल मतलब ही आल्सो टोल्ड पीपुल मतलब वो लोगों को ये भी बताता था क्या? आप द स्प्लेंडेड पैलेस बिलोंगिंग टू ए सुल्तान मतलब पूरे का अर्थ क्या हुआ कि वो सुल्तान के जो है शानदार महल के बारे में भी लोगों को बताता था। आगे लिखा गया द वॉल्स ऑफ द पैलेस। वॉल्स मीन्स क्या होता है? दीवारें। ऑफ द पैलेस मतलब महल की। वर इनलेड मतलब जड़ी हुई थी विद गोल्ड, सोने से। मतलब जो है कह रहा है कि महल की दीवारें जो है सोने से जड़ी हुई थी, मतलब जो दीवार थी महल की उस पर जो है सोना जड़ा हुआ था उन दीवारों पर। ही आल्सो टोल्ड उसने ये भी बताया, या कह लीजिए कि वो ये भी बताता था, मतलब ये भी बताता अबाउट सुल्तान डाटर मतलब वो सुल्तान की बेटी के बारे में बताता था। हु आज वेरी ब्यूटीफुल मतलब जो बहुत सुंदर थी। एंड हुज और जिसकी आइज मतलब आँखें, आर मतलब थी, लाइक शाइनिंग मतलब चमकती हुई, जेम्स मतलब रत्नों की तरह, जिसकी आँखें जो है रत्नों की तरह चमकती हुई थी। एंड हेयर और बाल, लाइक ब्लैक सिल्क और जिसके बाल जो हैं काले रेशम की तरह थे। तो पूरे का अर्थ क्या हुआ कि वह मतलब सुल्तान की पुत्री जो कि बहुत सुंदर थी और जिसकी आंखें जो है रत्नों की तरह चमकती हुई और जिसके बाल जो है रेशम की तरह जो है काले थे, उनके बारे में भी बताता था। अकेजनली मतलब होता है अवसर बस, या कह लीजिए कभी कभी। व्हेन ही नरेटेड पास्ट इंसिडेंट्स टू अदर्स कभी कभी। व्हेन ही नरेटेड मतलब जब वो वर्णन करता था। पास्ट मतलब क्या होता है? अतीत, या मतलब पहले के इंसिडेंट्स मीन्स क्या होता है? घटनाओं। और टू अदर्स मतलब दूसरों को, मतलब कभी कभी जब वह जो है प्राचीन या पहले की जो है घटनाओं का दूसरों से वर्णन करता था तो हिज फेस बिकेम सैड तो उसका जो चेहरा था वो दुखी हो जाता था। ठीक है। एज ही रिकॉर्ड द हैप्पीनेस क्योंकि वो जो है रिकॉर्ड मतलब याद करता था, द हैप्पीनेस मतलब उस प्रसन्नता को। व्हिच ही हैड इंजॉयड जिसका कि उसने आनंद लिया था। मतलब क्या हुआ कि कभी कभी जब वह जो है दूसरों से जो है पहले के जो है घटनाओं का वर्णन करता था, ठीक है ना, तो उसका चेहरा जो है दुखी हो जाता था, क्योंकि वह जो है अपनी ही रिकॉर्ड मतलब वो जो है याद करता था द हैप्पीनेस मतलब उस प्रसन्नता को। व्हिच ही हैड एंजॉयड जिसका उसने आनंद लिया था। डिजेक्टेड मीन्स होता है निराश होकर। ही वुड स्लोली गेट अप मतलब निराश होकर वो जो है धीरे से उठता था। एंड सेट आउट फॉर द नेक्स्ट टाउन। सेट आउट मीन्स होता है रवाना होना। ठीक है ना। तो डिजेक्टेड मतलब क्या होगा? निराश होकर। ही वुड स्लोली गेट अप मतलब वह धीरे से उठ जाता था। एंड सेट आउट और रवाना हो जाता था। फॉर द नेक्स्ट टाउन मतलब अगले नगर के लिए। ही होप्ड मतलब उसको आशा थी, उसको आशा, होप मीन्स क्या होता है? आशा। ही होप मतलब उसको आशा थी दैट की ही वुड बी हैप्पी मतलब वो प्रसन्न हो जाएगा सम टाइम मतलब किसी समय, इन फ्यूचर मतलब उसको यह आशा थी कि भविष्य में जो है किसी समय या कभी वो प्रसन्न हो जाएगा।
बट दैट वाज नॉट टू बी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ही रिमेंड सैड, मतलब वह दुखी ही रहा।